आंटी जी आपका पार्सल आया है। बहन जी आपका पार्सल आया है। ये आवाज़ आप हर उस वक्त सुनते हैं जब आप उन बड़ी बड़ी कंपनियों पर ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, चाहे से वो मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, स्नैपडील है, या इस तरह की और जितनी भी कंपनियां हैं जहां पर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस ऑर्डर को लेकर के एक व्यक्ति आपके पास आता है घर पर और वो आपको इस तरह से आवाज़ देता है, जिसे आप डिलीवरी बॉय कहते हैं और कंपनी की भाषा में वो राइडर कहलाता है। अब आपने जो ऑर्डर लगाया है उस ऑर्डर को लगाने से और वो आपके घर जब पहुंचता है, इस बीच एक ऐसा खेल जो राजस्थान में चल रहा है और लोगों को इसकी भनक तक नहीं है, लेकिन जिनके साथ ये हो चुका है उन्हें पता तो है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से आवाज उठा नहीं पाते। द एक्सपोजर को भी ऐसे ही 4-5 मामले मिले। द एक्सपोजर ने पड़ताल की। ये खास वीडियो केवल इसीलिए है, ये किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है कि सीधा सीधा किसी पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी था ताकि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो घर, उन सभी को ये पता चल सके कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है राजस्थान में जिससे सतर्क हो जाने की आवश्यकता है या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। द एक्सपोजर के इस एक्सप्लेनर वीडियो में समझने की आवश्यकता है आपको कि आखिर ये किस खेल की मैं बात कर रहा हूं। आज से लगभग 8-10 दिन पहले द एक्सपोजर को कुछ मैसेज मिले जिनमें जिक्र किया गया था कि जो ऑनलाइन कंपनी है मीशो, उससे उन्होंने कुछ आइटम मंगाए थे, ऑर्डर किए थे। अब डिलीवरी बॉय जो है वो उस आइटम को, यानी कि जो वो ऑर्डर प्लेस किया था उसको लेकर के उस महिला के घर आता है और उसने उस महिला को जैसे ही पार्सल थमाया, उस महिला ने देख करके तुरंत मना कर दिया। उसने देखा कि उस जो पार्सल है उसमें एक फटा पुराना सा सूट रख दिया गया था और उसकी पैकिंग कर दी गई थी रीपैकिंग करने के बाद, और उसने उस महिला को ला करके दे दिया। महिला समझ गई, उसने मना किया। उसने कहा कि भाई ये जो मैंने मंगाया था वो आइटम तो ये है ही नहीं है। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय, वो राइडर क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, रिटर्न लगा दीजिए, रिटर्न लगा दीजिए, उसके बाद में हम रिटर्न लेने के लिए आ जाएंगे। अब आप समझिए यहां पर होना क्या चाहिए था। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आइटम ऑर्डर किया गया था वही आना चाहिए था। ये बीच में उस पार्सल में ये दूसरी चीज कहां से आ गई? एक नए सूट को बदल करके आपने उसमें एक पुराना या फटा हुआ सूट रख दिया। अब देखिए यहीं पर होती है वो चालाकी। द एक्सपोजर को पता है कि इस तरह की घटना केवल एक ही महिला या लड़की के साथ नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी महिला या लड़कियों के साथ हो चुकी है, इसलिए द एक्सप्लेनर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। अब देखिए यहां पर उनकी चालाकी क्या है। उन्होंने पार्सल में से उस चीज को तो हटा दिया, दूसरी चीज को रख दिया। अब यहां पर एक नियम होता है कि आपको एक ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे ही डिलीवरी बॉय आएगा वो खोल करके दिखाएगा और अगर वही सामान है, सुरक्षित है, जो मंगाया था ठीक वैसा ही है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, रख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप वहीं की वहीं उससे रिजेक्ट कर देंगे और उससे मना कर देंगे। लेकिन देखिए यहां पर उनको पता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये गलती हमारी ही मानी जाएगी, डिलीवरी बॉय की मानी जाएगी, वो राइडर जो आया है उसी की मानी जाएगी। इसीलिए वो सामने उस कस्टमर पर ये दबाव डालते हैं कि आप इस पार्सल को रखिए और आप चिंता मत कीजिए, आप रिटर्न लगा दीजिए, हम रिटर्न लेने के लिए आ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, कस्टमर रिटर्न भी लगाता है, वो रिटर्न लेने भी आते हैं और कस्टमर का पैसा भी मिल जाता है। ये चल क्या रहा है? आप सोचिए कि एक कस्टमर ने एक सूट का ऑर्डर किया, वो सूट की जगह कोई और एक गंदा कपड़ा या एक फटा हुआ सूट या पुराना सूट रख करके उस डिलीवरी बॉय ने उसको दे दिया और रिटर्न भी लग गई, पैसा भी वापस आ गया। ये आखिर बीच में झोल हुआ क्या? अब एक चालाकी मैंने आपको बताई कि अगर वो खुद से ही वही ओपन बॉक्स डिलीवरी हो जाती तो वो सारी गलती डिलीवरी बॉय की मानी जाती, वो पकड़ में आ जाता। कि इसका मतलब ये था कि वहां कंपनी से जो चीज चली थी वो वहां तक तो सही थी, लेकिन डिलीवरी बॉय के पास आते आते वो बदल गई। लेकिन वो करता क्या है, वो कस्टमर से कह रहा है कि आप इसे स्वीकार करो, आप इसे रखो और फिर रिटर्न लगाओ। इससे क्या होगा कि जब रिटर्न जाएगी तो अब ये कस्टमर की तरफ से जाएगी और कस्टमर जो है इसमें, यानी कि जो व्यक्ति जिसने ऑर्डर लगाया था, वो गलत समझा जाएगा कंपनी को। अब कंपनी को वहां पता चलेगा तो यहां से ये जो डिलीवरी कर रही है कंपनी या वो राइडर, वो क्या कहेगा कि कस्टमर ने हमें ऐसा दिया है इसलिए हम ऐसा हमने तो लाकर दे दिया आपको। ये अरे कस्टमर ने नहीं दिया था, ये बीच में किया गया वो झोल था और ऐसा झोल बहुत जगह पर हो रहा है। अब वो क्या करते हैं कि जब वो कस्टमर से वापस ले जाएंगे तो वहां पर एंट्री में डाल दिया जाता है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, वो बेचारा कंपनी के पास पहुंचता है वापस। अब देखिए, अब जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमने उस पार्सल को अपने हाथ में लिया, हमने उसकी छानबीन की। अब लोगों को पता ही नहीं है, लोग तो ये सोच करके बैठे हैं कि ये मीशो का व्यक्ति है जो देने आया है।
सबसे बड़ी बात है जो समझने की है आपको, आपके घर पर जो व्यक्ति आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो स्नैपडील का है, वो मीशो का है, वो फ्लिपकार्ट का है। ये गौर से समझने वाली बात है। और हमने इसमें क्या पड़ताल की, हम ग्राउंड पर गए, हमने क्या-क्या चीज़ें पता लगाई, वो सारी बातें अब आपको बताने वाले हैं और ये ध्यान से सुनना ज़रूरी है और ये हर एक तक जाना ज़रूरी है इस वीडियो का। तो हमने उस पार्सल को हाथ में लिया, हमने सारी चीज़ें स्कैन की, पता लगाया कि आखिर ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, ये कौन है? ये इस तरह से काम कैसे कर पा रहे हैं? तो जब उस पर गौर किया तो पता चला कि ये जो सामान डिलीवरी करने वाले हैं, ये मीशो के तो है ही नहीं है। मीशो ने नहीं रख रखा है इनको। बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस काम को कर रही हैं। वो फ्रेंचाइजी ले रखी है उन्होंने, मीशो की, अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, ऐसे स्नैपडील की, और वो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं कि वहाँ से उस आइटम को वो ले रहे हैं और उन्होंने कुछ लड़कों को लगा लिया है और वहाँ से उनको आप तक वो भिजवा रहे हैं। अब जब आप कभी आपके पास पार्सल आता है या पहले का पार्सल हो तो ज़रा गौर से पढ़ना। आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ इस तरह के नाम लिखे मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ईज़ी एक्सप्रेस आपको लिखा मिलेगा वहाँ पर, डिलीवरी लिखा हुआ मिलेगा आपको वहाँ पर, या फिर हो सकता है शैडो फैक्स ये वाला नाम आपको वहाँ पर मिल जाए। ऐसे करके आपको बहुत सारे नाम वहाँ पर लिखे मिल सकते हैं। ये जो नाम मैंने बोले अभी, एक्सप्रेस मैंने बोला, डिलीवरी बोला, शैडो फैक्स बोला, ये क्या है? ये वो सेवा प्रदान करने वाली, वो मध्यस्थता करने वाली कंपनियां हैं। ये कह रही हैं कि हम आपका सामान कस्टमर तक पहुंचा देंगे, आप हमें दीजिए। तो अब देखिए खेल यहां पर कि जो कस्टमर है उसे तो लग रहा है कि मीशो का व्यक्ति आ रहा है, जबकि वो मीशो का व्यक्ति है ही नहीं है, वो फ्लिपकार्ट का व्यक्ति है ही नहीं है। वो तो इन कंपनियों के द्वारा रखे गए व्यक्ति हैं। कोई शैडो फैक्स ने रख रखा है, कोई आपके जो इजी बीज है उसने रख रखा है, कोई एक्सप्रेस ने रख रखा है, कोई डिलीवरी ने रख रखा है। इस तरह की जो कंपनियां उन्होंने रखा हुआ है। अब क्या होता है कि इनके जितने भी वहां पर लड़के काम करते हैं, अब द एक्सपोजर ये नहीं कह रहा कि सभी की सभी ऐसे होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो सभी जो उंगलियां हैं वो समान नहीं है, अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन इन जो गलती कर रहे हैं उनकी वजह से उस पूरी कौम भी तो बदनाम होती है। अगर वो 4 लोग भी गलती कर रहे हैं तो वो सामान को डिलीवर करने वाले जो अच्छे लोग हैं वो भी तो इनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि जब हमने वो पार्सल को अपने हाथ में लिया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, शैडो फैक्स। हमने यहाँ राजस्थान के गंगापुर सिटी में इसकी छानबीन करनी चाहिए कि भाई ये कहाँ पर स्थित है। आप विश्वास कीजिए कि हमें 2 दिन लग गए छानबीन करते करते। हम पता करने गए, कभी कहता है कोई कि आप जयपुर हाईवे के उस पर जाइए, कोई कहता है कि आप सालोदा पर जाइए, कोई क्या कहता है। करते करते आखिर में दूसरे दिन हमको वो गोडाउन मिल गया, वो जगह मिल गई जहाँ पर शैडो फैक्स नाम की कंपनी चल रही थी। अब देखिए कि जो मीशो है वो क्या कर रही है, वो एक से ही अपना काम नहीं कर रही है, वो उसकी जो फ्रेंचाइजी है वो कईयों ने ले रखी है। अब वहां पर देखिए कि जब अपन जयपुर हाईवे पर जाते तो वहां भी एक कंपनी है, उन्होंने भी फ्रेंचाइजी ले रखी है। सालोदा स्थित आप जाएंगे तो वहां भी एक शैडो फैक्स नाम की उसने भी ली हुई है। ऐसे करके कईयों के पास है। और ये जो जरूरी नहीं है कि जो आपको कंपनी देने आ रही है आपका आइटम वही लेने भी आएगी, ये भी तय नहीं है। हो सकता है कि वो आया तो शैडो फैक्स का आदमी था, लेकिन जब लेने आ रहा है तो डिलीवरी या एक्सप्रेस या इस तरह से था, ये भी चल रहा है। अब इसमें आप जो है आदमी पूरा की पूरा घनचक्कर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करेगा इस बात को उठाने की तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे पहली बात तो आपको वो ऑफिस मिलेंगे ही नहीं, ना तो अच्छे से नाम लिख रखा है, ना कोई आपके डायरेक्शन वहाँ पर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपना काम करता है। लेकिन ये जो गलती है जो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से वो बीच में ही इस तरह के काम को कर देते हैं। फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे उनके ऑफिस में तो हमने उनको ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो राइडर हैं वो हमसे पिछले 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा काम बिल्कुल कर ही नहीं सकते, हमें उन पर पूरा विश्वास है। बात सही है, अगर कोई आपके पास लंबे समय से काम कर रहा है, लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो आपका तो विश्वास बनता है एक बार तो। लेकिन हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप हमें ये समझाएं कि क्यों नहीं कर सकता ऐसा, ये भी तो समझाएं। फिर उन्होंने एक हमको जो जवाब दिया वो आप सुनिए। वो कहते हैं कि ये सारा की सारा जो काम हुआ है वो सेलर के एंड से हुआ है। सेलर के एंड से मतलब कि जो कंपनी है जो ये सूट बेच रही है, जो सामान बेच रही है, ये उनका फर्जीवाड़ा है, वो कर रहे हैं ऐसा। राइडर नहीं कर रहे, ये डिलीवरी बॉय नहीं कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने रख करके भेजा ऐसा। अब वो हमें समझा रहे बार बार, ये द एक्सपोजर को समझाया जा रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही है, और ये सारा की सारा जो काम है वो कंपनी कर रही है। हमने उनसे 2-3 सवाल किए ताकि सारी चीजें क्लियर हो। हमने सिर्फ एक सवाल ऐसा किया जिसके जवाब को ना तो वो दे पाए ना कोई दे पाएगा। हमने उनसे कहा कि सेलर जो होता है, जो सामान को बेचता है, वो उसको क्या फायदा होगा ऐसा करने से? उसको फायदा भी तो होना चाहिए ना। और जब वो आप कस्टमर को सामान बेच रहा है और जब रिटर्न वापस जाएगी तो आप सोचिए उसको 2-2 तरह से नुकसान हो रहा है उस सेलर को। एक तो ये कि जब रिटर्न जाएगी तो उसको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा,
भाई कस्टमर को पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपकी 600 की है तो 600 की 600 कस्टमर को वापस जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उस सेलर पर पेनल्टी भी लगती है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को इधर उधर जाना पड़ा, उसके लोगों को काम करना पड़ा, तो इसकी भी पेनल्टी है। सोचिए, तो सेलर ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों करेगा? ये समझ से बाहर है। हो सकता है कि आप में से कोई समझदार हो, इस बात को समझा सके कि हाँ भाई सेलर कर सकता है ऐसा। सेलर को तो नुकसान है, दो तरह से नुकसान है। एक तो ये कि उसको रिटर्न का पैसा भी देना पड़ रहा है, दूसरा ये कि उस पर पेनल्टी भी चार्ज की जा रही है। तो वो तो बेचारा दो तरीके से मार खा रहा है। उसका क्या फायदा है इसमें? ये बात वो नहीं समझा पाया अच्छे से। फिर दूसरी बात आती है कि एक महिला जो कि जिक्र कर रही है इस तरह का, वो कह रही है कि ये जो डिलीवरी बॉय हैं ये घर तक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने उनको रिटर्न वापस करना चाहिए, मान के चलिए कोई आइटम आया और वो सही था, जैसा मंगाया वैसा ही आया, तो देखिए अब दूसरी चालाकी कि जो आइटम जो सही था उसे जब आपने चाहा कि भाई ये तो इसका साइज़ थोड़ा सा सही नहीं है या इसमें कोई दिक्कत है और आपने उसको रिटर्न करना चाहा, तो ये जो राइडर हैं वो आते हैं और आकर के आपसे कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप इसे रख लीजिए और इसके बदले में मुझे कोई और पुराना आइटम दे दीजिए। जैसे आपने टी शर्ट मंगाई तो कहेंगे कि पुरानी एक टी शर्ट ला करके दे दो। अगर आपने सूट मंगाया तो कहेंगे ऐसा कीजिए कि आपका कोई पुराना सूट हो जो आप नहीं पहनते, वो ला करके दे दीजिए और इसे आप रख लीजिए, और इसके जो पैसे आएंगे रिटर्न से वो आधे मेरे होंगे, आधे आपके आ जाएंगे। और ये बिल्कुल सच है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान में बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके साथ इस तरह की ये दोनों घटनाएं हुई हैं जो मैंने आपको बताई है। और इसकी वजह से ही जो डिलीवरी बॉय की कौम है वो भी बदनाम हो रही है। चाहे से एक हज़ारों की संख्या हो, लेकिन उनमें से अगर 10 लोग भी ऐसा गलत काम करते हैं वो सारे के सारे लोग बदनाम हो जाते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। उनको फिर उसी निगाह से देखा जाता है। ये इस तरह का जो फ्रॉड है वो राजस्थान में चल रहा है और ये कंपनियों की वजह से शायद चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां, क्योंकि कई तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद की ही अपनी एक और कंपनी है जो डिलीवरी करती है वो रख रखी है, लेकिन कुछ ने फ्रेंचाइजी दे दी है अलग अलग कंपनीज़ को, तो वो पहुंचाती हैं। गलतियां यहीं पर शुरू होती हैं और वो ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देते ही नहीं। अगर वो देने लग जाएं तो सतर्क हो जाएगा राइडर, आपका डिलीवरी बॉय। गलतियां होंगी नहीं, सारा सामान चेक हो रहा है वहाँ पर सामने, वहीं आप रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वो बोलते हैं कि आप इसे रख लीजिए, रिटर्न लगा देना, ताकि ये सारा की सारा जो करा धरा है वो आपके माथे आ जाए और ये सब वहाँ पर पहुँचे जब वो, क्योंकि इससे उनका तो पैसा बन गया है ना। अगर वहाँ से कंपनी बोलेगी कि यार ये आपने क्या भेज दिया, आप रिटर्न सही लेकर के नहीं आए, हमने तो कुछ और भेजा था, ये क्या लेकर के आ गया, तो ये लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कस्टमर ने दिया है। अब कस्टमर ने दिया है, हम लेकर के आ गए, हमें क्या पता कि क्या दिया है, अंदर क्या है इसमें? सब पता रहता है, क्योंकि कर ही आप रहे हैं, करवा भी आप रहे हैं। तो इसी कारण से सभी को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, पहली बात तो आप कोशिश करें, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उससे कहें कि सबसे पहले भाई रुको, OTP बाद में मिलेगी आपको, पहले चेक करें, अगर वही है तो एक्सेप्ट करें, वरना उसको वहीं की वहीं रिजेक्ट कर दें, उसको वापस कर दें कि भाई ये ले जा, हमें चाहिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से रिटर्न लगेगी तो ये आपकी गलती, और फिर नुकसान भी तो है, सेलर को भी तो नुकसान है। जो सोचिए एक अच्छा बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है उनका भी तो नुकसान है, और फिर आगे चल करके ये आपके लिए भी तो नुकसान है, क्योंकि जो अच्छा काम करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए थे, अगर उनको ऐसी दिक्कतें मिलेंगी क्योंकि आपका नाम जा रहा है, कस्टमर बदनाम हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कंपनियां भी बंद होना शुरू हो जाएंगी, आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हों, ये मात्र एक शुरुआती पड़ताल थी जो कोशिश की हमने, और इसमें और भी बहुत कुछ है और बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन उन नामों को बताना एक शोभा नहीं देता है। ये इस पड़ताल के माध्यम से जो सारी बातें थी आपको समझाने की, वो आप तक पहुंचाने की, वो जिम्मेदारी थी द एक्सपोजर की, और एक्सप्लेनर वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुंचा रहे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे आगे तक बढ़ाएं, देख करके इसे यहीं की नहीं न छोड़ें, ताकि दूसरे लोग भी अगर इस तरह से प्रभावित हुए हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटना घटी है, तो वो द एक्सपोजर को बता सकें, उसकी डिटेल को शेयर कर सकें, ताकि उस पर और काम किया जा सके कि आखिर और क्या क्या चल रहा है। ये जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम है, ये जो बड़ी कंपनियों सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के बीच की प्रक्रिया में जो झोल है उसको सामने लाया जा सके। अभी इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द एक्सपोजर, मैं भी एनसी। नमस्कार। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।